जरा सोचिए, आप एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जो आईफल टावर से भी लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर बनी है। इतनी ऊंचाई कि आप सचमुच बादलों के बीच से उन्हें चीरते हुए गुजर रहे हों। और इतना ही नहीं, इसी सड़क के एक खंभे के ऊपर आसमान में बादलों के बीच एक चमकता हुआ कैफे बनाया गया है। जी हाँ, एक कैफे। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये है चाइना का हुआजियांग ब्रिज, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका उद्घाटन सितंबर 2025 में हुआ और इसने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक ऐसा पुल जिसे बनाना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। इसे उस खतरनाक घाटी में बनाया गया है जहां घने कोहरे और खराब मौसम ने पहले कई प्रोजेक्ट्स को शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। तो आखिर कैसे चीनी इंजीनियर्स ने इस सपने जैसे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल दिया? कैसे बनाया गया बादलों के ऊपर यह रास्ता और यह अनोखा कैफे? चलिए इस असाधारण सफर पर चलते हैं और जानते हैं इंसानी इंजीनियरिंग की इस शानदार जीत की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक जरूरत जिसने दिया एक करिश्मे को जन्म। जीन। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पुल की कहानी शुरू होती है चीन के सबसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों में से एक गुइजो प्रांत में। यह एक ऐसी जगह है जिसका 92% से ज्यादा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों और पठारों से बना है। इन पहाड़ों के बीच गहरी घाटियां और तेज नदियां बहती हैं, जिस वजह से यहाँ आना जाना और व्यापार करना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। यहीं पर ल्यूपनशुई शहर को आनलोंग काउंटी से जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, लेकिन इस रास्ते में आ रही थी हुआजियांग नाम की एक बेहद खतरनाक और गहरी घाटी। इस घाटी को पार किए बिना ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो सकता था और इसी मजबूरी और जरूरत ने जन्म दिया हुआजियांग ब्रिज को, एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ एक पुल से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्यों चुना गया सस्पेंशन ब्रिज डिजाइन? जब इंजीनियर्स ने सर्वे शुरू किया तो उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, पुल को पहाड़ की चोटी के पास बनाया जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने की सड़क बहुत लंबी और घुमावदार बनानी पड़ती। दूसरा, पुल को थोड़ा नीचे बनाया जाए, लेकिन फिर उसे खड़ी ढलानों और लंबी लंबी सुरंगों से जोड़ना पड़ता। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती को चुना। लगभग 625 मीटर की ऊंचाई पर पुल बनाने का फैसला किया, लेकिन इस ऊंचाई पर घाटी के दोनों किनारों के बीच की दूरी 1400 मीटर से भी ज्यादा थी। इतनी ज्यादा दूरी को पाटने के लिए दुनिया के किसी भी दूसरे डिजाइन के पुल फेल हो रहे थे। दुनिया का सबसे ऊंचा गर्डर ब्रिज या सबसे लंबा आर्च ब्रिज भी यहाँ काम नहीं आ सकता था। सिर्फ एक ही डिजाइन था जो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता था, सस्पेंशन ब्रिज, यानी झूलता हुआ पुल जिसके दोनों किनारों पर विशाल टावर हों और उन पर मोटी मोटी केबल लटकी हों। आसमान को छूते टावर्स का निर्माण। इतने विशाल पुल को बनाने के लिए सबसे पहला कदम था इसके दो महाकाय टावर्स को खड़ा करना। ये टावर्स ही पूरे पुल का बोझ अपने कंधों पर उठाने वाले थे। एक टावर 262 मीटर ऊंचा है और दूसरा 205 मीटर। इन टावर्स को सीधे पहाड़ के किनारे घाटी से सैकड़ों मीटर ऊपर बनाया गया। इन्हें बनाने के लिए नीम की खुदाई चट्टानों की गहरी परतों में की गई, जहां जमीन के नीचे पानी और दरारें भरी पड़ी थीं। एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने 24 विशाल कंक्रीट पाइल्स को जमीन में बहुत गहराई तक गाड़ा और उन्हें भूकंपरोधी स्टील से मजबूत किया। ये टावर्स दो दैत्याकार स्तंभों की तरह हैं जो हवा में एक रिबन को थामे हुए हैं। पहाड़ों में कैद की गई ताकत, एंकर्स का सिस्टम। टावर्स चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे तब तक बेकार हैं जब तक कि पुल की मुख्य केबलों को कसकर पकड़ने के लिए कोई ठोस जगह न हो। यहीं पर काम आते हैं एंकर्स। ये वो विशाल स्ट्रक्चर हैं जो पुल की हजारों टन वजनी केबलों को खींचकर पहाड़ में जकड़कर रखते हैं। हुआजियांग ब्रिज में दो अलग अलग तरह के एंकर्स का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ पहाड़ के ऊपर 1,64,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का एक विशाल ब्लॉक बनाया गया। ये एक ग्रेविटी एंकर है जो अपने ही वजन से केबल को खींच कर रखता है। वहीं दूसरी तरफ जमीन की बेहद कमी थी, इसलिए इंजीनियर्स ने एक टनल एंकर बनाने का फैसला किया। इसमें उन्होंने पहाड़ के अंदर ही गहरी खुदाई की और केबल को खींचने वाले सिस्टम को सीधे प्राकृतिक चट्टान से जोड़ दिया। इस तरह पूरा का पूरा पहाड़ ही एक एंकर बन गया, जिसने जगह भी बचाई और पुल को बेमिसाल स्थिरता भी दी। हवा में बुने गए स्टील के धागे, मेन केबल्स। जब टावर्स और एंकर तैयार हो गए तो आया सबसे मुश्किल और नाजुक काम, दोनों टावर्स के बीच मुख्य केबलों को खींचना। ये केबल ही इस पुल की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले एक पायलट लाइन, यानी एक पतले तार को ड्रोन की मदद से हजारों फीट गहरी खाई के पार भेजा गया। इस तार के सहारे मजदूरों के चलने के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाया गया, जिसे कैटवॉक कहते हैं। इसी कैटवॉक पर खड़े होकर
हवा में लटकते हुए मजदूरों ने मुख्य केबल को बनाने का काम शुरू किया। हर मुख्य केबल हजारों पतले पतले लेकिन बेहद मजबूत स्टील के तारों से मिलकर बनी है। हर तार को जीपीएस की निगरानी में दोनों एंकरों के बीच खींचा गया, जिसमें 2 मिलीमीटर से भी कम की गलती की गुंजाइश थी। जब सारे तार लग गए तो एक खास मशीन ने उन्हें दबाकर और कसकर एक गोल मोटी केबल में बदल दिया। इन दोनों केबलों का वजन ही 18,000 टन से ज्यादा है। बादलों के बीच सड़क बनाना। जब दोनों मुख्य केबलें तन गईं, तो पुल अपने अंतिम चरण में पहुंचा। ब्रिज डेक, यानी जिस पर गाड़ियां चलेंगी, उसे हवा में लटकाना। सबसे पहले मुख्य केबलों से नीचे की ओर सीधे लटकने वाले वर्टिकल सस्पेंडर लगाए गए। इसके बाद ब्रिज डेक के 93 स्टील के हिस्सों को एक एक करके नीचे से ऊपर उठाया गया। हर हिस्सा सैकड़ों टन वजनी था, जिसे 2000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर पुली सिस्टम से उठाकर सस्पेंडरों से जोड़ा गया। इस दौरान इंजीनियर्स को लगातार केबल के झुकाव, सस्पेंडरों के तनाव और हर पैनल की पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता था, ताकि पूरा डेक तेज हवा में भी बिल्कुल सीधा रहे। जब सारे हिस्से जुड़ गए तो उसके ऊपर सड़क बनाई गई और इस तरह स्टील का एक ढांचा एक फुली फंक्शनल एक्सप्रेसवे में बदल गया। असली चुनौतियां, हवा, कोहरा और मुश्किलें। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। हुआजियांग घाटी अपनी तेज हवाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती थी कि अक्सर काम रोकना पड़ता था। जब स्टील के भारी भरकम हिस्सों को ऊपर उठाया जाता तो हवा से उन्हें संभालने वाली रस्सियां उलझ जाती थीं, जिन्हें मजदूरों को हाथ से सुलझाना पड़ता था। वे सुबह 6 बजे काम शुरू करते और अक्सर अंधेरा होने के बाद लौटते थे। इसके अलावा इस पुल में 4,39,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा, जो 176 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरने के बराबर है। लागत और पर्यावरण को बचाने के लिए इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्शन में निकले बेकार पत्थरों को पीसकर एक पाउडर बनाया और उसे 20% सीमेंट की जगह इस्तेमाल किया। इससे न सिर्फ सीमेंट बचा, बल्कि प्रदूषण भी कम हुआ। एक पुल जिसने बदली एक इलाके की किस्मत। पहाड़ों और चट्टानों पर विजय पाने के बाद अब यह पुल इस पूरे क्षेत्र के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। पहले जिस सफर में 3 घंटे लगते थे, अब वो सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। तेज यात्रा ने न सिर्फ स्थानीय लोगों का जीवन आसान बनाया है, बल्कि यह चीन को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों को भी खोलता है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसे टूरिज्म के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। पुल के ऊपर बने टॉवर में विजिटर सेंटर और कैफे और एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधाएं इसे एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाती हैं। यह पुल निवेश ला रहा है, नौकरियां पैदा कर रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहा है, जिससे पूरा इलाका एक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हुआजियांग ब्रिज की। यह सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी नहीं है, यह चीनी इंजीनियर्स की बुद्धि, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रमाण है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान की कल्पना और हिम्मत उन चीजों को भी हकीकत बना सकती है जो कभी नामुमकिन लगती थी। आपको इंजीनियरिंग का यह करिश्मा कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।